हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को इसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। सर्किट लेआउट कैसे बनाते हैं पीसीबी पे। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू ड्रॉ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डायग्राम ऑन अ सर्किट लेआउट ऑन अ पीसीबी। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है पेपर में ज़्यादातर। तो आप लोग, अब बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर ले आया इसमें। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। कि सर्किट लेआउट, अगर आपके पास कोई सर्किट डायग्राम दिया है तो उसे पीसीबी पे कैसे बनाते हैं हम लोग। ओके, पीसीबी का मतलब होता है, पहले तो ये जानिए, पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को पीसीबी कहते हैं। ओके, तो आपके पास एक कोई डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट डायग्राम है हमारे पास। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम दिया है, ठीक है, जिसमें कैपेसिटर है, रेजिस्टर्स लगे हैं कुछ R1 R2 R3 R4 R5, कैपेसिटर है C1 C2 C3, और एक बीच में बीजेटी लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर, कलेक्टर, एमीटर और बेस। ठीक है, यहाँ इनपुट है और यहाँ आउटपुट है। तो हमें क्या करना है, इस पीसीबी को क्या करना होगा, हमें हमें पीसीबी पे ड्रॉ करना है इस डायग्राम को। करेंगे कैसे। पीसीबी होता क्या है कि इसमें एक जो पीसीबी होती है वो जो मशीन से बन के आती है वो ग्रीन कलर की होती है, लेकिन उसमें कनेक्शन पहले से दिए होते हैं। हम जो पीसीबी करने वाले हैं वो ब्राउन कलर की होगी, और उसमें क्या होगा, वो प्लास्टिक की होती है। लेकिन जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं ये पीसीबी है ब्राउन कलर की, उसमें एक साइड पे प्लास्टिक होता है, लेकिन दूसरे साइड पे एक कॉपर की फिल्म होती है, बहुत पतली सी कॉपर की परत होती है। ओके, ये कॉपर की परत में क्या होता है, हम प्लास्टिक वाले साइड से, जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर, रजिस्टर ट्रांजिस्टर, इस तरह जोड़ते जाते हैं यहाँ पर, इस तरफ सर्किट को देखते हुए एग्जैक्टली यहाँ पर जोड़ते जाते हैं, कनेक्शन करते जाते हैं। कैसे, जैसे रजिस्टर है तो हमें रजिस्टर के लिए दो होल बनाते हैं। रजिस्टर है टू टर्मिनल डिवाइस, एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा। ठीक है, दो टर्मिनल है इसके, तो इसके दो टर्मिनल का दो होल बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे R3 है तो उसके लिए भी दो होल। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ कैपेसिटर है तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर कैपेसिटर के लिए दो होल। अच्छा, यहाँ पर बीजेटी लगा है तो बीजेटी के लिए तीन होल चाहिए, क्योंकि इसके तीन टर्मिनल हैं, एमीटर, कलेक्टर और बेस। तो कैपेसिटर के सामने यहाँ बीजेटी है तो कैपेसिटर के सामने यहाँ पर पहला होल, दूसरा होल और तीसरा होल। इस तरह से करते हुए इस साइड पे, प्लास्टिक वाले साइड पे, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए होल बनाए जाते हैं, छेद किया जाता है उसमें। और पीछे से इनके बीच में जो कनेक्शन है, ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वायर होती है, उसको बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, ये कैसे करते हैं, जहाँ आपने जो ये होल बनाया है यहाँ पर, ठीक है, उसको देखते हुए अब हम इन होल्स को जोड़ते हैं। जैसे कि ये जो होल जुड़ा हुआ है इस बेस से, ये रजिस्टर इस रजिस्टर से जुड़ा हुआ है, और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रजिस्टर आपने बना है, यहाँ रजिस्टर होगा, इनके बीच में जो कनेक्शन है कॉपर का, उसको पहले तो ड्रॉ करते हैं हम पेंसिल किसी स्केच से। स्केच से बनाने के बाद जो कनेक्शन बना हुआ है पूरे सर्किट का, ये जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, ओके, जब ये बन जाती है पूरी कॉपर की तरफ, कॉपर वाले साइड की तरफ, तो इसे किसी पेंट या टेप से ढक देते हैं, कवर करते हैं उस केवल कनेक्शन को, इस लाइंस को। ठीक है, ढकने से क्या होगा कि क्योंकि ये पूरा ही कॉपर का फिल्म होता है, हमें केवल ये लाइंस को ही कनेक्शन की तरह दिखाना है, जो कि कॉपर करेगा। कॉपर क्या करेगा, ये कनेक्शन का काम करेगा। यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच में जो कनेक्शन बनाना हमें, वो इस कॉपर के थ्रू होगा जो यहाँ पीछे है। लेकिन बाकी के बचे जो कॉपर हैं, जो बीच में गैप रह जा रहा है कॉपर का, उसको हटाना होगा। ठीक है, हमने क्या किया कि जो कनेक्शन बनाया है पहले उसका स्केच बना लिया इस पे पीछे की तरफ, और उसको पेंट या टेप से ढक दिया। ओके, अब ढकने के बाद क्या करते हैं, इस पीसीबी को फेरिक क्लोराइड FeCl3 के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, डाल देते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद क्या होगा, जो कॉपर कवर नहीं था, ठीक है, वो क्या होगा, वो इस फेरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन में घुल जाता है। ओके, और जो कवर्ड था वो बचा रहता है। समझ में आया आपको। तो क्या हुआ, जो बचा हुआ है, अब क्या करेंगे, टेप हटाते हैं सारा, और हमें ये जो कनेक्शन दिए गए ना, ये पूरा का पूरा बना हुआ पीछे आ जाता है कॉपर का। अब बस हमें उल्टे साइड से इस तरफ से अब सारे कंपोनेंट को जोड़ के यहाँ पीछे से कॉपर से अटैच कर देना होता है, और पूरा कनेक्शन हमारा बन जाता है पीछे।
ठीक है। चल इसी चीज़ को करना है, बस ये बताने के लिए मैं आपको बताया, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा बताया हूँ। आपको क्या करना है इसमें, देखिए आपका काम क्या होगा। आप पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। भी सर्किट, अगर सर्किट डायग्राम दिया है तो ठीक है, नहीं तो कोई भी सर्किट डायग्राम, यही वाला सर्किट डायग्राम आप उठा के बना सकते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में सर्किट डायग्राम दे दिया कि इस सर्किट डायग्राम का पीसीबी लेआउट बनाइए, तो उसको फॉलो करेंगे जो वहाँ पर दिया है। अगर लिखा है कि ड्रॉ सर्किट पीसीबी लेआउट, सर्किट लेआउट और ना पीसीबी ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो आप इसी डायग्राम को उठा के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो मान लीजिए सर्किट डायग्राम है, हमने क्या करेंगे, इसको पहले जितने भी कनेक्शन हैं उनको छोड़कर, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉनिक जो कनेक्शन है इनको डॉटेड लाइन से बनाते हैं। देखो जैसे ये कनेक्शन है ना, ठीक है, इन सारे कनेक्शन को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ओके, ये सारे कनेक्शंस को। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उनको टर्मिनल से दिखाते हैं। टर्मिनल्स मतलब क्या, देखिए रजिस्टर R1 यहाँ पर है, इसको क्या दिखा रहे हैं हम, रजिस्टर R1, लेकिन इसके दो टर्मिनल, दो होल्स जिसके थ्रू हम इसको डालेंगे, हम ये दिखा रहे हैं। हम इस ये डायग्राम जो होगा ये इस पे बनेगा, एग्जैक्टली यहाँ कॉपी होगा। जैसे जैसे यहाँ पर है वहाँ वैसे वैसे यहाँ पर हम इस वाले पीसीबी पे इधर प्लास्टिक वाली साइड पे बनाएंगे, ठीक है। तो हर एक टर्मिनल के लिए एक होल, जैसे रजिस्टर है दो होल उसके लिए, एंड पे जहाँ 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 भी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो भी है, जो भी उसका एंड पड़ रहा है ना, वहाँ पर एक सर्कल, ओके, सर्कल सर्कल, बीच में रजिस्टर। कैपेसिटर है यहाँ पर, तो इसके दोनों तरफ सर्कल होगा, यहाँ पे दोनों तरफ सर्कल। यहाँ रजिस्टर है R2, इसके दोनों तरफ सर्कल सर्कल। बीजेटी है, बीजेटी में 3 है, 1 2 3, तो यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही करना है। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं इनको डॉटेड दिखाइएगा। डॉटेड मतलब अभी हमको आगे वाले से है, क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पहले स्टेप में, ठीक है। यहीं यहाँ लिखा भैया, देखिए सर्कुलर होल्स फॉर और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, हम अभी केवल होल्स ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमें यहाँ पर पीसीबी में प्रिंट करना है, होल बनाना है, ओके। तो ये करने के बाद सारे के सारे कंपोनेंट्स हमने क्या बना लिए, जैसे कि बना के दिखाता हूँ मैं आपको। अब पहले इलेक्ट्रिकल लाइंस को डॉटेड दिखाइए। फिर जैसे यहाँ पर रजिस्टर है, रजिस्टर दिखाने के लिए डॉटेड लाइन पहले, फिर रजिस्टर का होल, रजिस्टर, फिर उसका होल, ठीक है। यहाँ से आप रजिस्टर चला जाएगा अंदर, ठीक है, फिर डॉटेड लाइन, फिर यहाँ इधर बीजेटी है होल, इसके 3 होल होंगे। आपको हम बनाना नहीं है, बस बस होल बनाना है। ये बीजेटी हो गया आपका, ओके। फिर इस तरफ क्या है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर का होल। इस तरह से करते हुए पूरा सर्किट आपको ड्रॉ करना होगा। इसको एज इट इज़ कॉपी करना है यहाँ पर, ठीक है। ये कर लेने के बाद सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में अब बस सारे जो कंपोनेंट हैं उनको हटा देना है। अभी तक आपने क्या किया, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बचा हुआ है, अब हटा के दिखाना है इसको। मतलब कैपेसिटर हटा दिए, रजिस्टर हटा दिए, बीजेटी हटा दिए, केवल होल्स और लाइंस। यहाँ पर क्या है, थर्ड स्टेप में केवल होल और लाइन बचेंगे। मतलब अब यहाँ जो रजिस्टर था वो रजिस्टर नहीं रहेगा, इसकी जगह खाली ब्लैंक स्पेस बचेगा, कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, ओके। केवल रजिस्टर है, बीजेटी के टर्मिनल हैं। अब बस यहाँ से हमने यहाँ जो कंपोनेंट थे उनको भी हटा दिया है, ओके। ये ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाएगा। अब डॉटेड लाइन जो होती हैं, ओके, ये जो अब यहाँ जो ये डॉटेड लाइन है वो क्या है, ये डॉटेड लाइन शो करती हैं कि कहाँ पर पेंट या टेप को लगाना है, पीछे की तरफ, ओके। अब ये बना लेंगे जब आप, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, सारे कंपोनेंट को हटा दिया, उनका फिगर, उनका सिंबल हटा दिया है बस। शुरू से देखते हैं क्या किया हमने। सर्किट डायग्राम पहले बनाया, सर्किट डायग्राम में केवल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को छोड़ा है और पूरी सर्किट लाइंस को डॉटेड लाइन से शो किया है, और हर एक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट के लिए उसके होल्स दिखाए हैं। जितने भी टर्मिनल हैं उसके उतने होल्स होंगे। रजिस्टर के 2 टर्मिनल 2 होल, बीजेटी के 3 टर्मिनल 3 होल। फिर थर्ड स्टेप में हम इसके सिंबल्स को भी हटा देते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के सिंबल भी हटा दिए जाते हैं, केवल इलेक्ट्रिकल लाइन बची है और होल्स बचते हैं थर्ड स्टेप में। अब बस
फाइनल स्टेप में क्या करना होगा, फोर्थ स्टेप जो होगा आपका, इसी चीज़ को मिरर इमेज बनाना होगा। मिरर इमेज मतलब क्या, बीजेटी मान लीजिए ये है ना, ये बीजेटी है, कलेक्टर एमिटर बेस। इसका मिरर इमेज जो होगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। एमिटर कलेक्टर बेस उल्टा, शीशे में देखने, जैसे शीशे में देखते हैं ना, मिरर मतलब क्या होता है, शीशा। तो इसी चीज़ का मिरर इमेज बनाना है बिल्कुल उल्टा, जो कि ये हो जाएगा। यहाँ देखिए, ठीक है, ये दोनों फिगर क्या है, मिरर इमेज है। जहाँ आउटपुट इधर है वो आउटपुट इधर आ गया है। बस अब हमने क्या किया है, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप में अंतर क्या है, इसी चीज़ को मिरर इमेज बनाया है और जो डॉटेड लाइन थी उसको उसको सॉलिड कर दिया है। डॉटेड लाइन को सॉलिड कर दिया है और इसका मिरर इमेज पीछे ड्रॉ कर दिया है, और कुछ नहीं हुआ है इस यहाँ पर। ओके, मिरर इमेज बनाया है और डॉटेड लाइन को सॉलिड कर दिया है खाली। तो जहाँ इनपुट राइट साइड में था, तो आउटपुट यहाँ राइट साइड में है, इनपुट लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटपुट राइट लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इनपुट राइट साइड में आएगा। मिरर इमेज क्यों बनाया है, देखिए, और जब यहाँ पर इस सर्किट को ड्रॉ करेंगे, थर्ड वाले को यहाँ ड्रॉ करेंगे, तो पीछे से देखने पे वो यहाँ बनेगा, ये लेआउट इस तरफ उल्टा बनेगा, है कि नहीं। पीछे की तरफ जो लेआउट बनेगा, जो कॉपर का फिगर बनेगा यहाँ पर, वो उल्टा बनेगा कुछ ऐसा। ओके, तो ये जो लेआउट है प्रिंटेड सर्किट लेआउट ऑन पीसीबी, जो फोर्थ डायग्राम है, वो इसका मिरर इमेज बनता है खाली, बट विदाउट द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। आप आप चाहोगे तो सीधे डायरेक्ट यहाँ से 1 से लेकर 4 तक जंप कर सकते हो सीधे। बस क्या करना है, इसी को उल्टा बना देना है इमेज, और सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को हटा के उनकी जगह पर सर्कल बना देना है, और कुछ नहीं करना है। ये चीज़ भी डायरेक्टली किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कम नंबर का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से सर्किट डायग्राम बनाइए और सीधी उसको उल्टा कॉपी कर दीजिए पीछे की तरफ, और सारे जो कंपोनेंट हैं, बीजेटी है, मॉसफेट है, रजिस्टर है, सबको हटा के छोड़ दीजिए, बस उनकी जगह सर्कल सर्कल छोड़ देना है, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर कैपेसिटर C1 दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए कैपेसिटर C1 यहाँ पर शुरू में है और यहाँ आखिर में है, और इसकी जगह पर केवल 2 होल्स दिए गए हैं और बीच में खाली। यहाँ पर रजिस्टर R1 है, रजिस्टर R1 के होल है खाली, बस R1। इस तरह से करना है। यही चीज़ होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लेआउट ड्रॉ करना। अच्छा, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी है जो मैंने यहाँ लिख दी है, आपको अगर समझना होगा तो आप समझ सकते हैं। मैं बता दूँ क्या लिखा है इसमें। पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है कि सर्किट डायग्राम को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ कीजिए, और ड्रॉ करने के बाद ये ध्यान रखिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है ड्रॉ करते वक्त कि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर या डायोड या ट्रांजिस्टर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, उनके शेप और साइज़ का ध्यान रखना है। जैसे ट्रांसफार्मर साइज़ में बड़ा होता है और ये सारी ही चीज़ें छोटी होती हैं, तो ट्रांसफार्मर जब भी बनेगा वो इन सबके साइज़ से कंपैरिजन में बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि जब भी हम कंपोनेंट बना रहे हैं तो उनका शेप क्या है और साइज़ क्या है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट में क्या है, ग्राफ पेपर। ओके, मतलब कि सर्किट डायग्राम को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है, लिख दिया हमने। और दूसरा, शेप और साइज़ का ध्यान रखना है। तो पहले पॉइंट में क्या है, ग्राफ पेपर और शेप एंड साइज़, ठीक। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है आपको, द सर्किट डायग्राम इज़ ट्रेस्ड ऑन अ ट्रेसिंग पेपर। मतलब जो ग्राफ पेपर पे आपने सर्किट डायग्राम बनाया है, उस पर अब क्या करते हैं, ट्रेसिंग पेपर रखते हैं और ट्रेसिंग पेपर से डायग्राम को ट्रेस कर लेते हैं पूरा। क्यों, अब इसका ज़रूरत पड़ेगा। ट्रेसिंग पेपर ट्रांसपेरेंट होता है, तो मतलब अगर आप एक साइड से बनाते हो तो उसको पलट के पीछे से भी दिखता है वो, इसलिए हम ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर ट्रेसिंग पेपर पे बना लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मतलब जो भी रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर है, उनकी जगह पर वो होल्स बनाते हैं, ट्रेसिंग पेपर रखते हैं पीसीबी पे, ठीक है। जैसे अब ट्रेसिंग पेपर से ग्राफ पे बना लिया, उसको उठा के इस पीसीबी पे रखेंगे, और जहाँ जहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है ना, उसकी जगह ट्रेसिंग पेपर के ऊपर से ही होल बना देते हैं उस पीसीबी में, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या होगा, all the connection between these electronic component are darkened। मतलब अब पीछे से क्या करेंगे, पीछे रखेंगे ट्रेसिंग पेपर को, उल्टे साइड से यहाँ रखते हैं, अब बिछाते हैं, ताकि
जो कनेक्शन यहाँ पर सीधे साइड से रखा गया है, तो अगर इसको पलट रहे हैं तो ट्रेसिंग पेपर को भी उल्टा करना पड़ता है। यहाँ ट्रेसिंग पेपर रखते हैं पीसीबी के ऊपर कॉपर वाले की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन है पहले तो उसको स्केच करते हैं, स्केच से बनाते हैं कनेक्शन, और फिर मतलब डार्क करने का मतलब क्या, स्केच से करते हैं, और फिर उस ट्रेसिंग पेपर को और क्या लिखा, ऑन द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर डार्केंड ऑन द बैक ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रेसिंग पेपर। ओके, ट्रेसिंग पेपर के अपोजिट साइड पे डार्क किया गया। फिर और फिर ट्रेसिंग पेपर से जो कॉपर वाला साइड है पीसीबी का, ये पीछे वाला, उस पे बनाते हैं कनेक्शन। वही चीज़, मतलब पहले तो ट्रेसिंग पेपर पे हमने डार्क किया, फिर ट्रेसिंग पेपर से पीसीबी पे। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या करते हैं, अब जो यहाँ पीसीबी पे आपने सर्किट बना लिया है, पूरा स्केच बना लिया है, उसको टेप या स्टेप से या फिर पेंट से कवर किया जाता है पूरा, ताकि कनेक्शन बचा रहे, बाकी सब हट जाए। टेप और पेंट से कवर कर दिया जाता है, और फिर इस पीसीबी को FeCl3 फेरिक क्लोराइड में 20 मिनट के लिए डाल दिया जाता है, डिप किया जाता है। इससे क्या होगा, जो कॉपर कवर नहीं था, विच वॉज नॉट कवर्ड बाई टेप और पेंट, विल डिजॉल्व इन FeCl3 एंड ओनली द कवर्ड कॉपर इज लेफ्ट ऑन द पीसीबी। ओके, मतलब जो बचा हुआ कॉपर था वो डिज़ोल्व हो जाता है, और जो आपने कवर किया था पेंट से या टेप से, वो बचा रह जाएगा। फिर क्या कहते हैं, जो पेंट है उस या टेप है उसको क्लीन साफ़ करते हैं हम पानी से, CCl4 से। अगर पेंट यूज़ कर रहे हैं तो CCl4 इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो टेप है तो पानी से भी साफ़ हो जाता है। ओके, और फिर जो यहाँ पर कॉपर का कनेक्शन बचेगा पीछे, वही उसका प्रिंटेड, वही इसका सर्किट लेआउट होता है। ओके, ये 5 स्टेप हैं। अगर क्वेश्चन 5 से 6 नंबर का आता है तो आप ये थ्योरी भी लिखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन में जो सर्किट डायग्राम दिया हो है ना, उसको डायरेक्टली बना सकते हैं। अगर कम नंबर का आता है, 5 नंबर का, 6 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप भी आसान ही है, कुछ तो करना है नहीं। केवल इसमें तो केवल लाइंस को डॉटेड दिखा देना है, और इसमें से सारे कंपोनेंट गैप कर देना है, तो ये आ जाएगा बस। यहाँ पर फर्स्ट से सेकंड में क्या करना है, सारे ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है उनको डॉटेड लाइन से दिखाना है, और हर एक कंपोनेंट के लिए होल्स बना देने हैं इधर उधर। फिर सेकंड से थर्ड में क्या करना है, सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जो सिंबल बने हैं रजिस्टर का, कैपेसिटर का, उनको हटा देना है, तो थर्ड वाला स्टेप आ जाता है। ओके, फिर थर्ड स्टेप को यहाँ से मिरर कर देते हैं, मिरर इमेज बनाते हैं, इसका कॉपी करते हैं एग्जैक्टली जैसा बना है, बस वैसा उल्टा कॉपी करते हैं। लेकिन मतलब R5 इधर है, आखिर में है, यहाँ पर R5 पहले होगा। मिरर इमेज बना रहे हैं हम, समझिएगा, एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर रहे हैं, मिरर इमेज बनाते हैं। ओके, आउटपुट इधर है लास्ट में, यहाँ आउटपुट पहले हो जाएगा, यहाँ इनपुट आखिर में है तो इनपुट यहाँ लास्ट में हो जाएगा। मिरर इमेज बनाते हैं, और फिर बस हमारा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कंप्लीट। ठीक है, ये चीज़ है। नहीं तो अगर मान लीजिए 1-2 नंबर में ही आता है, तो ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इस डायग्राम को उठाइए, इसका मिरर इमेज बनाना, पहले क्या करना, पेंसिल से बना लेना एक बार। ठीक है, इसी डायग्राम को उल्टा पेंसिल से बना देना, और फिर पेन से उसको कवर करते हुए, हाईलाइट करते हुए पेंसिल वाला पार्ट मिटा देना। हो जाएगा आसानी से। ओके, इससे गलती भी नहीं होगा आपसे। और अगर मान लो लिखने का भी उसमें लिखता है कि एक्सप्लेन करना है, तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बहुत थ्योरी भी है। ये नोट्स अभी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें और थी, मैं आपको बता दूं। आज इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर था, बाकी ब्रांचेस का से इनका मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर हुआ था। तो उसमें मैंने देखा है कि आंसर शीट नहीं दिया गया था उन लोग को, शायद उनके में नहीं आता होगा, आंसर शीट नहीं मिला था। और एक दो चीज़ें और हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने को आता है, या 5-6 नंबर का है। पहली चीज़ तो कोई भी आंसर करते वक्त आप ध्यान दीजिए उसका मार्क्स क्या है, कितने नंबर का है। क्वेश्चन 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, तो आपको उसके बारे में थ्योरी लिखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। और थोड़ी बहुत से क्या मतलब है, 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए जैसे कि मान लीजिए SCR है, ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, तो 5 पॉइंट इसके बारे में खाली लिख सकते हैं आप। जैसे SCR आप जानते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, लिख दीजिए पहला पॉइंट इट इज़ अ 3 टर्मिनल
सेमीकंडक्टर डिवाइस, पहला पॉइंट तो ही हो गया। जितने भी एक्टिव डिवाइसेस हैं उनके बारे में ये पहला पॉइंट ऐसा ही लिखा जाएगा, मतलब इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस सेमीकंडक्टर डिवाइस, इट इज़ अ 4 टर्मिनल डिवाइस का सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर मॉसफेट है तो, इट इज़ अ 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर कोई डायोड है तो। फिर सेकंड पॉइंट में द 3 टर्मिनल्स आर, कौन कौन से होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर इसके बारे में बाकी के 3 पॉइंट थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, और इसी तरह से एक्सप्लेन कीजिए पॉइंट वाइज, कहानी मत लिखिएगा, निबंध नहीं लिखना आपको, पॉइंट में लिखेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होता है। पूरा रीडर, एग्जामिनर को पूरा नहीं रीड करना पड़ता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट सफिशियंट है, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे आप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा पन्ना भरने बैठ जाओ तुम, नहीं, जितना ज़रूरी हो उतना ही लिखो, पेपर बड़ा आता है। तो डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है, सब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा बहुत ही लिख के छोड़ देना। अगर ऐसा नहीं कि 5 नंबर का है तो 5 ही पॉइंट लिखो, अरे 2-3 भी आ रहा है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी आ रहा है आपको लिख दीजिए उसके बारे में। अब जैसे एक्टिव डिवाइसेस आपको पता है सबके सब सेमीकंडक्टर डिवाइस ही होते हैं, ठीक है, तो ये तो लिख ही सकते हो आप बिल्कुल। उसके अलावा फिर क्वेश्चन नंबर दिखिएगा, लेबल करना मत भूलिएगा क्वेश्चंस को। ओके, और हो सके तो थ्योरी वाला पार्ट ज़्यादा अटेंड कीजिएगा। मैंने देखा आज के पेपर में जिन्होंने डायग्राम बनाने का ऑप्शन लिया था वो लोग ज़्यादा टाइम लगा रहे थे, और जो कुछ लड़कों ने थ्योरी लिखना शुरू कर दिया था, थ्योरी वाले 1 घंटा पहले ही पेपर कंप्लीट करके बैठ गए थे, क्योंकि उनके पेपर में थ्योरी और डायग्राम दोनों आते हैं। डायग्राम वाला कठिन होता है पार्ट, डायग्राम बनाने में समय जाता है, और थ्योरी लिखने में समय नहीं जाता है, आप आराम से लिख सकते हो। तो अगर कहीं थ्योरी लिखने का आता है बिल्कुल लिखिएगा। ग्राफ्स में अगर ग्राफ पूछता है तो नंबर देखिएगा कितने नंबर का है, ज़्यादा नंबर का होगा तो एग्ज़ाम्पल दे दीजिएगा। मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में बार ग्राफ आ गया कि एक्सप्लेन बार ग्राफ, या फिर पाई चार्ट बनाने को एक्सप्लेन पाई चार्ट, तो बार ग्राफ लिखते वक्त थ्योरी लिखिए लिखिए लिखिए, और आखिर में कोई भी एग्जाम्पल जो आपकी कॉपी में मैंने कराया है एग्जाम्पल ना, वही उठा के उसी को एग्जाम्पल लेते हुए टेबल बनाना इस तरह से कि ये वैल्यू दी गई है और इसका बार ग्राफ ये है। ठीक है, कुछ भी बना देना, एग्जाम्पल बस आप लिख के एग्जाम्पल बड़े बड़े अक्षर में काले पेन से एग्जाम्पल ऐसे लिखते हुए यहाँ पर एग्जाम्पल बनाएंगे। पाई चार्ट आया है तो पाई चार्ट में भी एग्जाम्पल। ओके, समय दीजिएगा थोड़ा, ये चीज़ सब चीज़ें मायने रखती हैं। जब एग्जामिनर देखता है कि आप करें अच्छे से हर चीज़ डिफाइन करते हुए एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल भी दिया ना, तो उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है ये बात कि ये लड़का अच्छा है, इसको नॉलेज है। ओके, चलिए ठीक है, बस इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए। थैंक यू।